ये भाव योगी संत का दरबार, इसमें भावों का महत्व ज़्यादा है। हम प्राणी संसार में आकर के जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन भाव अच्छा नहीं है, यानी गुण नहीं है, तो वो मनुष्यत्व से ऊपर नहीं उठ सकता। मनुष्य का जीवन मिला है कि हमें जन्म मरण से मुक्ति मिले। एक बच्चा पढ़ता है कि मैं आगे की क्लास में बढ़ जाऊं, पास हो जाऊं, उसके लिए पेपर देने पड़ते हैं। पेपर देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही सत्संग में आके जीवन की पढ़ाई होती है। क्या पढ़ाई होती है? कि जीवन के बारे में हमें कितना पता है। जो संसार वाले हमें बता देते हैं, परिवार वाले बता देते हैं कि खाना पीना, सोना, प्रजनन करना, गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना, शादी करना, बच्चे पालना, कमाई करना, पैसे इकट्ठे करना, फिर बच्चों के कार्य करना, फिर उनके कार्य करना, बस। और कोई अवसर आया, शादी आई, कोई का प्रोग्राम हुआ तो वो अटेंड कर लेना। दोस्त सहेली, किटी पार्टी, रेस्टोरेंट, यहाँ पे आना जाना। ज़रा सी कोई बात हो गई तो बात कर ली, बुराई कर ली, चार सिर जोड़ लिए और बात कर ली। बुराई हुई तो बुराई कर ली, अच्छाई हुई तो अच्छाई कर ली। ये क्या जिंदगी है? संबंध बनते हैं और नए बनते हैं और नए बनते हैं और छूटते जाते हैं, पुराने मिटते जाते हैं। लेकिन संत से संबंध नहीं हुआ, संत से रिश्ता नहीं जोड़ा, तो भीतर में पवित्रता नहीं आती। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, अंदर में प्यार की जागृति हो गई, बच्चे हो गए, गृहस्थी बन गई, गाड़ी चल रही है। ऐसे ही जब संत से रिश्ता जुड़ता है, संबंध होता है, कोई भी संबंध कर लो संत से, तो भीतर में पवित्रता आती है। वो ही प्यार भीतर में भगवान को का रिश्ता बनाने के बाद आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वात्सल्य का भाव आता है, और संत से प्यार होने पर प्यार का भाव आता है, जिससे पवित्रता होती है। और संत से जब संबंध जुड़ता है, ध्यान से सुनना, वो प्राणी हद में नहीं रहता। अब आप कहोगे हद में रहना चाहिए, हद का भाव उसका छूट जाता है, वो बेहद हो जाता है। हद क्या है? हमारी हद की पूजा है, बिना संत के मिले। क्या है हद की पूजा? आज सोमवार है, शिव जी को मान लिया, अब शिव जी अगला सोमवार आने दें। आज मंगलवार है, हनुमान जी को मान लिया, वह हनुमान जी अगला मंगलवार आने दें। आज बुधवार है, गणेश जी को मान लिया, अब गणेश जी बुधवार आने दें। आज गुरुवार है, विष्णु भगवान की पूजा कर ली, कथा कर ली, अब अगला गुरुवार आने दो। और हम सिर नहीं धोएंगे, हम कपड़े नहीं धोएंगे, तो गुरुवार ये कहता तुम मैले कुचेले रहो। कहाँ लिखा है? ये तो कोई सयाने ने बात बना दी कि भी गुरुवार का सत्संग विशेष होएगा, गुरुवार है तो वो काम में लगी रहेगी, तो दूसरे दिन ज़्यादा बोझ हो गया। कोई भी गुरु भ्रम में नहीं डालता है कि तुम ये काम मत करो। यहाँ कोई ऐसा समझदार नहीं आया कि आज तुम रोटी मत खाओ, आज ये वार है। कोई घर में गलत भी हादसा हो गया तो अंदर जाके 2 रोटी खा जा, पूरे दिन भूखी रहोगी। वाह, क्या गजब का सीन है मनुष्यों का। आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी माँ को मान ले, आज शनिवार है, शनिदेव को मान लिया, आज रविवार है, सूर्य देव को मान लिया। अब ये हद की पूजा है, वो हद में ही रह गया। उसने न तो किसी से संबंध जोड़ा
और न उसने अपने जीवन की पढ़ाई पढ़ी। बस सारा का सारा हद की पूजा कर ली। लेकिन संत की शरण में आके बेहद की पूजा होती है, एक सत्य की पूजा, स्वयं में पूजा। वास्तविक पूजा क्या होती है कि गुरु के गुण ग्रहण करना। गुरु ये नहीं कहता कि मेरे चरण पूजो, मेरी महिमा गाओ। महिमा तो गा रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और क्रोध और ईर्ष्या में आग का गोला हो रहा है। एक बम का गोला होता ना कि बम फोड़ दिया, एटम बम, कितनों को मार दिया। लेकिन आपके अंदर क्रोध का एटम बम जो है वो आपको ही शांति प्यार भाव को खत्म कर रहा है। तो वास्तविक पूजा क्या है? गुण ग्रहण करना। और गुण ग्रहण करना क्या है कि किसी में भी बुराई नहीं देखनी। बुराई देखने का मतलब बताऊं क्या है? हमारे अंदर बुराई की भावना है। युधिष्ठिर ने किसी में भी बुराई नहीं देखी, वो शरीर सहित स्वर्ग चला गया। क्यों? क्योंकि आपको तकलीफ होती है तो सामने वाले को भी तकलीफ होती है। और कोई यदि बुराई करता भी है तो उससे हमें लड़ना थोड़ी है। जैसे अभी का डरना नहीं, कह दे कैसे भाई, आदमी को तो कह दे, पर कोई कहे तो प्यार से कहो कि क्यों पाप करते हो वाणी का, आपको वास्तविकता का पता नहीं है। ऐसे बदलो सामने वाले को, लड़के नहीं बदल सकते। किसी ने पूछा तेरे कितने लड़के हैं? बोला 4। बोला लड़के लड़ते हैं क्या? वो कह रहे लड़के आया है, यानी लड़ाई करके आया। बेटा बोलो, सन बोलो, पर नाम ही हम लड़का और लड़की, तो लड़के लड़के, लड़का लड़के आई है, लड़के आया है, लड़ाई करके आया, नाम ही गलत रख दिया। यही बोलते ना आप, नाम तो सही रख बोलना चाहिए ना। परिवार में बहुत बोलते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हमारे सम्मुख कौन होता है? रिश्ते की बात करते हैं, कौन होते हैं? सबसे पहले माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, सगे संबंधी। फिर पति, पुत्र पुत्री, संतान, उनकी संतान, ये हमारे सब सम्मुख होते हैं, समक्ष। दूसरे नंबर पे घर, समाज, मान सम्मान, यही है हमारी जिंदगी, हद की जिंदगी। फिर तीसरे नंबर पे आता है कोई भक्ति का रस, कि चलो भाई अब भगवान ही रक्षा करेंगे, तो थोड़ी सी भक्ति करता है कि मेरे ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वे हो जाए। चौथे नंबर पे गुरुदेव बाबा का भाव प्राप्त करने पे सोचता है। और जैसे ही गुरुदेव बाबा का भाव प्राप्त करने की सोचता है, वैसे ही विमुख हो जाते हैं। कौन? मान सम्मान, मैं मेरा, अपना पराया, सब विमुख हो जाते हैं। क्योंकि मान, भगवान को मान के चलेंगे तो मान हो गए। इन चीजों में जाओगे, जैसे मान लो बहू ने सब्जी बनाई और सब्जी उसने बनाई अपने मान के लिए, और किसी ने कह दिया कि सब्जी तो अच्छी नहीं बनाई, अपमान हो गया। अब दूसरे दिन वो कहेगी आज तो सब्जी बनाऊंगी नहीं आज के बाद। और यदि मान के लिए नहीं बना रही है तो वो कहे नहीं मम्मी, कल से इससे भी अच्छी सब्जी बनाऊंगी। मान के लिए बनाया तो अपमान हो गया। ये हमारा इतना सा ही जीवन है। पर गुरुदेव बाबा की शरण में आने के बाद में हमारी बेहद की भक्ति होती है। इन सब चीज़ों से हम विमुख हो जाते हैं। हमें कोई मान नहीं चाहिए। अपमान लोग करेंगे तो अपन मना नहीं कर सकते, लेकिन मान की चाह मत रखो। भक्ति में यही होता है, मान देते हैं, मान की चाह नहीं रखते। मान है, सम्मान है,
ईर्ष्या द्वेष, इन सबसे विमुख हो जाएंगे। कोई से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगी। ईर्ष्या द्वेष बहुत नुकसान देती है, और परिवार में तो बहुत होता है, दौरानी में जिठानी में ज़्यादा ही ईर्ष्या द्वेष हो जाती है। पर सत्संग में आके इन सब से विमुख हो जाओगे, यानी इन सब से वैराग्य आ जाएगा। गृहस्थी से वैराग्य नहीं दिलाता हमारा सत्संग, इन विकारों से वैराग्य दिलाता है। तब जा कर के उसका जीवन शांतिमय होगा, प्यारमय होगा, भक्तिमय होगा। तब जाके उसका जीवन की दिशा है वो सत्य की होगी। और संत की पूजा उसके गुण ग्रहण करना है, चाहे कितने भी मुंह से बड़ाई करो, प्रशंसा करो, शरीर की पूजा करो, ये कोई वैल्यू नहीं है। माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ के पैर दबा रहे हैं, लेकिन माँ के गुण ग्रहण कर ले, अच्छे गुण, तो फिर जीवन तो गुणों से ही बनता है ना। तो ये गुण ही हमें बेहद की ओर लेकर जाते हैं। बेहद की पूजा क्या है? सत्य की पूजा। एक सत्य की पूजा में सब देवी देवताओं की पूजा आ जाती है। तो आज भावी योगी संत बाबा बलदेव दास स्वामी की कृपा से शादी के बाद का ये सत्संग रखा गया है। तो गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कली इस घर में आई है वो फूल बन के खिले, सुगंध फैलाए और अपने पति के परिवार वालों को अपना एक शरीर का अंग मान के चले। क्योंकि यही पहले भी यही सिखाया जाता था संस्कारों में कि जो पति के माता पिता है वही तेरे माता पिता है। आजकल कुछ उल्टी धारा बह रही है, देखते ही नहीं है परिवार कि ओहो गर्मी रह रहा, बिजनेस गर्मी है, छोरी दुख पाओगी। पहले देखा जाता था परिवार कितना बड़ा है, क्या है। एक बार एक शादी हुई थी तो पत्नी बोली तू तो बिग्गी बिल्ली निकला। बोला क्यों? बोला मैं शेरनी। बोला तू शेरनी कैसे? बोला देख मैं अकेली चल के आ गई और तू कोई 70-80 लोगों को लेके गया। हम क्या शिकार करने वाले थे? और सच्ची में देख लो वो एक अकेली चल के आ जाती है नए घर में। क्या दुनिया ने रिवाज चलाई है। अभी कहा कि भाई बहू को बेटी के जैसा रखना चाहिए, सबको छोड़ के आती है, लेकिन बहू को भी सास को माँ का दर्जा देना चाहिए। एक ही एक रखे तो कब तक चलेगा? दोनों को ही मानना चाहिए। ये तो मैंने कई परिवारों में देखा है। हमारी सत्संग में तो बहुत अच्छा रखते हैं बहू को, लेकिन बहू को भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो माँ भी तो चाहती है कि बहू आएगी। ठीक है, बहू का मुंह तो 20-25 साल बाद में दिखता है, बेटा तो पैदा होते ही परेशानी करने लग जाता है, रोता है तो मोह माया में फंसा देता है। लेकिन दोनों तरफ ही रिश्ता अच्छा होना चाहिए। सास यदि बहू को बेटे की जैसे रखे, प्यार से रखे, सहला के रखे, उसकी दुख चिंता की निगरानी रखे, तो बहू को भी चाहिए कि मैं भी मेरी माँ से बढ़ के प्यार करूं। यही धर्म है, यही कर्तव्य है और यही सत्संग में संस्कार दिए जाते हैं। और तभी परिवार में शांति होती है और प्यार बढ़ता है। परायापन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ओम शांति 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 प्रशांति।